हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका ज्योतिर्मय लर्निंग में स्वागत है। देखिए, आज हम करेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। कबीर काव्य के कला पक्ष पर प्रकाश डालना है। ठीक है। कबीर ने जो कुछ कहा वह स्वानुभूति के बल पर कहा है। फलतः उनकी वाणी में बड़ी सहजता एवं मर्मिकता है जो हृदय पर सीधी चोट करती है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए कुछ लोग उनकी भाषा को अनपढ़ कहते हैं। वास्तव में उनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं है। व्यापक देशाटन के कारण उनकी भाषा में विभिन्न प्रादेशिक बोलियों का सम्मिश्रण मिलता है। उन्होंने स्वयं अपनी भाषा को पूर्वी कहा है, परंतु उसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, संस्कृत, फारसी आदि का मिश्रण दिख पड़ता है। इसी कारण आचार्य शुक्ल जैसे विद्वान उनकी भाषा को शुद्ध ककड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा का कबीर का असाधारण अधिकार मानते हैं। वे वाणी के डिक्टेटर हैं। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में शब्दों में डाल दिया। कबीर की शैली में गजब का प्रवाह है। वह किसी पहाड़ी झरने की भांति अपने तेज प्रवाह में हमें बहाती ले चलती है। कबीर ने रस, अलंकार आदि का जानबूझ का प्रयोग नहीं किया, परंतु ये सभी तत्व उनकी वाणी में अपने आप आ गए। अनुप्रास, यमक, अलंकार, उपमा, रूपक, विरोधाभास आदि अनेक अलंकार अपने स्वाभाविक रूप से उनके काव्य को शोभा प्रदान करते हैं। अपने सिद्धांत प्रतिपादन के लिए कबीर ने प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया है। उदाहरण: जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलहाई समान, यह तत् कहियो ज्ञानी। कबीर के जीवन और संदेश के समान उनकी कविता भी आडंबर रहित है। उनकी कविता की यह सादगी ही उनके कारण की सबसे बड़ी शक्ति है। भाषा में विषय अनुकूल मधुर्य और ओजगुण उनकी अभिव्यक्ति को अतीत हृदयग्राही बना देते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसे व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।